नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे वर्ड लेके आया हूं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे कम का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर सारे फॉर्म हमने लिख दिए हैं। तो इसको हम कैसे हिंदी में पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगा। और अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आपको बहुत सारे जब वर्ब याद हो जाएंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटिन। तो बहुत सारे लोगों को थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है, सेकेंड फॉर्म नहीं पता होता है, थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है। तो इस तरीके से जब आप सीखेंगे तो आपको फॉर्म भी पता चल जाएंगे, साथ ही साथ इनका मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है COME। तो यहाँ पर जो लिखा गया फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कम पढ़ेंगे। COME, तो इसको पढ़ेंगे कम। अगला है CAME, तो यह है सेकंड फॉर्म, यह है फर्स्ट, यह सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसको पढ़ेंगे CAME, तो इसको पढ़ेंगे केम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? केम। CAME तो हो जाएगा केम। अगला है COME, तो इसको पढ़ेंगे कम। यानी देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और थर्ड फॉर्म यूज होता है तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं, दोनों जगह यूज होता है। अगला है COMING, तो इसको पढ़ेंगे कमिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कमिंग। COMING, तो हो जाएगा कमिंग। अब देखिए इनका मीनिंग समझते हैं। तो कम मिस होता है आना। कम मिस क्या होता है दोस्तों? आना। कम मिस होता है आना। केम मिस हो जाएगा आया। केम मिस क्या होगा दोस्तों? आया। यह पास्ट में प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यह पास्ट में प्रयोग की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। और कम मिस इसका मतलब भी हो जाएगा आया। अगर थर्ड फॉर्म रहेगा तो आया होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो आना हो जाएगा। कमिंग मिस आ रहा। कमिंग मिस हो जाएगा आ रहा। कमिंग आ रहा। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है और इनका हिंदी अर्थ भी आपको इस तरीके से लिखना है। आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगला है ईट। तो ईट मीन्स होता है खाना। क्या होता है दोस्तों? ईट। इसको पढ़ेंगे ईट। EAT, तो इसको पढ़ेंगे ईट। ATE, तो इसको पढ़ेंगे एट। ATE, तो हो जाएगा एट। EATEN, तो इसको पढ़ेंगे ईटेन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ईटेन। देखिए यहाँ पर तीनों फॉर्म अलग अलग है। जैसे ईट का होता है, एट होता है, ईटेन होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है और ईटिंग यानी ईट में ING फॉर्म होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ईटिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ईटिंग। अब देखिए इनका मीनिंग। तो ईट मीन्स होता है खाना। ईट मीन्स होता है खाना। एट मीन्स हो जाएगा खाया। एट मीन्स हो जाएगा खाया, यह पास्ट में यूज होता है। और ईटन का मतलब भी हो जाएगा खाया। ईटन का मतलब भी हो जाएगा खाया। यह भी परफेक्ट में यूज किया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, खाया है, तो इस तरीके से इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ईटन फूड, यानी मैंने खाना खा लिया है या फिर खाया है, तो ईटन फूड। तो ईटन का प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है। और एट का प्रयोग यानी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में यूज किया जाता है। ईटिंग मीन्स होता है खा रहा। खा रहा। खा रहा। यह कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इनको सीखना है। ये जो है यह वर्ब है, यानी एक्शन है, कार्य है। जैसे ईट मिस होता है खाना, यह भी एक काम है। डू मिस होता है करना, यह भी एक काम है। कम मिस आना, यह भी एक काम है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं यह वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की ING फॉर्म है। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे डू। DO, तो इसको पढ़ेंगे डू। DID, तो इसको पढ़ेंगे डिड। DID डिड। DO यानी, तो इसको पढ़ेंगे डन। DO यानी डन। DOING, तो इसको पढ़ेंगे डूइंग। क्या पढ़ेंगे?
डूइंग, DOING तो हो जाएगा डूइंग। अब देखिए डू मिस होता है करना, डू मिस करना। जैसे कोई भी काम आप करते हैं ना तो आप बोल सकते हैं आई डू दिस वर्क, यानी मैं ये काम करता हूँ। अब डिड मिस हो जाएगा किया, डिड मिस हो जाएगा किया। डन मिस भी हो जाएगा किया, डन मिस भी हो जाएगा किया। इसका यूज पास्ट में होता है, इसका यूज परफेक्ट में होता है, यानी डूइंग मिस हो जाएगा कर रहा। क्या लिखेंगे दोस्तों? कर रहा। यह कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड, तो ईटिंग मिस हो जाएगा खा रहा, तो खा रहा। इस तरीके से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इंग्लिश को बोलने में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है डूइंग वर्क, जैसे आप बोल सकते हैं मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग वर्क, तो डूइंग मिस हो जाएगा कर रहा। इस तरीके से यहाँ पे ALL तो इसको पढ़ेंगे फॉल, FALL। यहाँ पे ELL तो इसको पढ़ेंगे फेल, FELL फेल। FALLEN तो इसको पढ़ेंगे फॉलन, FALLEN तो हो जाएगा फॉलन। FALLING तो इसका पढ़ेंगे फॉलिंग, FALLING तो हो जाएगा फॉलिंग। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। फॉल मिस होता है गिरना, फॉल मिस होता है गिरना। फेल मिस हो जाएगा गिरा, फेल मिस हो जाएगा गिरा। फॉलिंग मिस हो जाएगा गिरा, इसका मतलब भी हो जाएगा गिरा। फॉलिंग मिस हो जाएगा गिर रहा, फॉलिंग मिस क्या हो जाएगा गिर रहा। जैसे कपड़ा गिर रहा है या फिर कोई भी, जैसे गाड़ी गिर रही है, कुछ भी गिर रहा है तो आप फॉलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ गिर गया तो आप फॉलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, फिर फेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है, सीखना है। अब देखिए आगे GIVE तो इसको पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। GAVE तो इसको पढ़ेंगे गेव, GAVE गेव। GIVEN तो इसको पढ़ेंगे गिवन, इसको पढ़ेंगे गिवन। GIVING इसको पढ़ेंगे गिविंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गिविंग, GIVING तो हो जाएगा गिविंग। देखिए अगर इस तरीके से आप समझेंगे शब्दों को तो आपको यह समझ में आएंगे कि गिव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है। तो अगर आप यह चीज़ समझेंगे तो आपको यह फॉर्म पता चल जाएगा कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ आपको हिंदी मीनिंग भी इसका पता चल जाएगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा। यानी हिंदी जब हम इसका निकालेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा आपको यह भी पता चल जाएगा। गिव मीन्स क्या होता है, देना, गिव मीन्स देना। गेव मिस हो जाएगा दिया, गेव मिस दिया। गिवन मिस भी हो जाएगा दिया, दिया हुआ या फिर दिया बोल सकते हैं। गिविंग मिस हो जाएगा दे रहा, गिविंग मिस हो जाएगा दे रहा। जैसे वह मुझे पानी दे रहा है तो ही इज़ गिविंग पानी, सॉरी वाटर, ही इज़ गिविंग मी वाटर। इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। गिवन मिस हो जाएगा दिया, जैसे उसने मुझे खाना दिया, ही हैज़ गिवन ईट फूड, ही हैज़ गिवन फूड। इस तरीके से इनको आप इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। गो मिस क्या होता है, गो मिस होता है जाना। इसको क्या पढ़ेंगे, GO तो हो जाएगा गो। WENT तो इसको पढ़ेंगे वेंट। GON तो इसको पढ़ेंगे गॉन, GON गॉन। GOING तो इसको पढ़ेंगे गोइंग, GOING तो हो जाएगा गोइंग। अब इनका मीनिंग देखिए, गो मिस होता है जाना, गो मिस जाना। वेंट मिस हो जाएगा गया, वेंट मिस गया। गॉन मिस होता है गया यानी चला गया। गोइंग मिस होता है जा रहा, गोइंग मिस जा रहा। तो आपको यह भी पता चल रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। साथ ही साथ जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। ING फॉर्म क्या होता है, गोइंग होता है। तो इस तरीके से इनको आप इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। SEEE तो इसको क्या पढ़ेंगे, शी, SEEE तो हो जाएगा सी। SAW तो इसको पढ़ेंगे शाह, SAW शाह। SEEN तो इसको पढ़ेंगे सीन, SEEN तो हो जाएगा सीन। SEING तो इसको पढ़ेंगे सींग, क्या पढ़ेंगे, सींग। SEING तो हो जाएगा शींग। सी मिस होता है देखना, सी मिस होता है देखना।
सा मिस हो जाएगा देखा, सा मिस हो जाएगा देखा, सीन मिस हो जाएगा देखा, सा मिस भी हो जाएगा देखा, सी मिस भी हो जाएगा देखा, सीइंग मिस हो जाएगा देख रहा, सीइंग मिस देख रहा, यस ई आई एन, यस डबल ई आई एन जी तो हो जाएगा, सीइंग मिस हो जाएगा देख रहा। अगला है आर यू एन, तो इसको पढ़ेंगे रन, आर यू एन रन, आर ए आई आर एन तो हो जाएगा रैन, आर यू एन तो इसको पढ़ेंगे रन, आर यू डबल एन आई एन जी तो इसको पढ़ेंगे रनिंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी तो हो जाएगा रनिंग। रन मिस क्या होता है दौड़ना, रन मिस हो जाएगा दौड़ना, रैन मिस हो जाएगा दौड़ा, रैन मिस हो जाएगा दौड़ा, रन मिस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी दौड़ा। देखिए अगर रन जो लिखा गया है यह थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा गया तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दौड़ा, लेकिन अगर यह फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा दौड़ना, और अगर थर्ड फॉर्म के रूप में तो हो जाएगा दौड़ा। रनिंग मिस क्या हो जाएगा दौड़ रहा, रनिंग मिस हो जाएगा दौड़ रहा, दौड़ रहा। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे शब्द की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से समझाया और उनका हिंदी अर्थ भी आपको अच्छी तरीके से लिख के बताया। तो अगर आपको ये वर्ड में मीनिंग समझ में आए हैं, यानी यह वर्ब के फॉर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर इसी तरीके की और वीडियोज़ बनाइए, तो मैं आपके लिए और भी मीनिंग की वीडियोज़ बनाऊंगा, यानी वर्ब की वीडियोज़ बनाऊंगा, जिससे आपको फॉर्म के बारे में भी पता चले, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी आपको पता चल जाए, जिससे आपको जैसे वर्ब की फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आपको यह फॉर्म याद हो जाएंगे, तो आप इनको इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सीखना है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।